हो गई। हाँ बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है और कोण कैसे बनता है और इसका क्या महत्व है। तो आज हम कोण के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा मैंने लिखा है कोण, तो कोण के बारे में अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? दो रेखाओं का झुकाव, दो रेखाओं का झुकाव कहां पर? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर। दो रेखाओं का झुकाव किसी बिंदु पर कोण कहलाता है। कोण दो रेखाओं का झुकाव कहां पर? किसी बिंदु पर। दो रेखाओं का झुकाव किसी बिंदु पर कोण कहलाता है। या हम कह सकते हैं जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हैं उसे हम कोण कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कोण क्या होता है? दो रेखाएं। देखिए, अब हम दो रेखाएं बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे एक रेखा ये है और एक रेखा ये। हमारा ये कोई बिंदु है O, ये हमारा है A और ये क्या है? तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारी दो रेखाएं कौन सी हैं? O A रेखा, O A रेखा और O V रेखा। दो रेखाएं कौन सी होगी हमारी? दो रेखाएं हमारी कौन सी हो गई? दो रेखाएं OA और O। दो रेखाएं हमारी कौन सी हो गई? OA रेखा और OB रेखा। और ये O बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? O बिंदु, O बिंदु पर मिलती, O बिंदु पर मिलती। कहां मिलती है? O बिंदु, O बिंदु पर मिलती। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी OA रेखा, या हम क्या कह सकते हैं? OA रेखा घूमकर ऐसे करके इस दिशा में घूमकर कहां पहुंच जाती है? OB दिशा में पहुंच जाती है। OA रेखा ये ऐसे चलती है और ये ऐसे चलती है और ये कहां पर चलती है? OA रेखा, OA रेखा ऐसे घूम के कहां पहुंच जाती है? OB पर पहुंच जाती है। OB पर पहुंचती है। OA रेखा घूर्णन करके कहां पहुंच जाती है? OB पर पहुंचती है। तो इस प्रकार जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। तो कोण यानी एक बिंदु पर जब दो रेखाएं मिलती हैं तो कोण बनता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे एंगल। अगर कोई पूछता है व्हाट इज एंगल? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स फॉर्म एन एंगल। मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स फॉर्म एन एंगल। ये भी कैसे? ठीक है, क्लियर? कोण के बारे में क्लियर? अब हम बात करेंगे कोण के प्रकार। नोट कर लिया? नहीं किया? चलो कॉपी से कर लेना, कॉपी से कर लेना। सर कौन से कर लेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोण? हम क्या कहेंगे? कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोण
विभिन्न प्रकार के होते कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक न्यून कोण, न्यून कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम एक्यूट एंगल, कोण, एक्यूट एंगल। नंबर एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ये एक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं? ये यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, 0 से बड़े होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से। ये आइडेंटिटी, ये चिन्ह आपने पढ़ा होगा। ये चिन्ह क्या होता है? बड़ा या छोटा दिखाते हैं हम, बड़ा या छोटा। इस चिन्ह के द्वारा हम क्या दिखाते हैं? बड़ा या छोटा। ये हमारा है 0, तो हमारे एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 0 से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं एक्यूट एंगल हमारे? एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे? न्यून कोण। नंबर 1 न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसको अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे मान लो हमने OA लाइन का और ये हमने क्या बना दिया? O। तो ये हमारा जो कोण है, मान लो ये हमारा क्या बना? कोण, और इसे मान लिया हमने ये थीटा। अब देखिए 90 डिग्री का कोण हमारा कहां बनेगा? ये तो बनेगा, ये मान लो हमारा तो ये क्या है? देखिए ये हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण क्या बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। तो एक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाते हैं। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लिया। अब दूसरा आता है हमारा समकोण। दूसरा क्या आता है हमारा? समकोण। समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, समकोण। दूसरा आता है हमारा समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल का क्या होता है? ये हमारा राइट एंगल या समकोण, या लिख देंगे हम समकोण। समकोण हमारा क्या होता है? समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। समकोण क्या होता है? बराबर 90 डिग्री। या हम इसका चित्र बनाएं तो कैसा बनेगा? चित्र ये अगर मान लो हमारा ये O है, ये A है और ये O है, तो ये हमारा क्या है? ये समकोण क्या होता है? ऐसे कोण, समकोण के बारे में क्या कहेंगे हम? ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। या हम सीधे कह सकते हैं समकोण बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समकोण मिटा दें ऑफ के जगह। ये हमारा क्या बनेगा? सीधे अगर लाइन बनाए हैं ऐसे, तो ये हमारा बनेगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब मान लो हम कोई लाइन ऐसे बना, ये हमारा O है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ये मान लो तो आपको दिख रहा है, देखिए ये कोण दिख रहा है, ये हमारा क्या है? अधिक कोण। ये क्या है? अधिक कोण। और ये लाइन हमारी सीधी जाएगी ऐसे, ये लाइन सीधी जाएगी। देखो ये मान लो हमारी C है, तो आपको दिख रहा है
ये क्लियर हो गया। ये हमारी ये लाइन सीधी लाइन होगी तो कैसा कर बन जाएगा 180 डिग्री। सीधी अगर लाइन हमारी ये होगी, अगर लाइन सीधी होगी तो कैसा बन जाएगा 180 डिग्री। और ये हमारा क्या है पी पे ओपी ये 90 डिग्री। तो ये अधिक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से बड़े होते हैं। क्या होते हैं हमारे अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े कोण और 180 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं हमारे अधिक कोण। अंग्रेजी में बोले तो उन्हें कहते हैं, हम इंग्लिश में बोले तो ऑब्ट्यूजन। क्लियर? क्या होता है ऑब्ट्यूजन 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण हमारे क्या कहलाते हैं ऑब्ट्यूजन। अब चौथा प्रकार हमारा आता है सरल कोण। क्या आता है सरल कोण। सरल कोण कहते हैं इसे, या इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण सरल कोण या ऋजु कोण, या अगर इसे EASY इजी एंगल, या इसे क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और क्या कहते हैं हम इसे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा ये चौथा प्रकार क्या है सरल कोण, ऋजु कोण, इजी एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है इसमें सीधी रेखा प्राप्त होती है हमें। जैसे मान लो ये बिंदु है हमारा, ये बिंदु तो इसमें कैसे हमें रेखा प्राप्त होगी सीधी। जैसे मान लो ये O है हमारा, ये हमारा A है और ये B, तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है सरल ये हमारा क्या है सरल। क्लियर? कोई दिक्कत? सरल कोण क्या होता है यानी हमारा सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हमारी देखिए मैंने बताया था कोण में हमारी क्या होती है दो रेखाएं होती हैं। देखिए है OA, एक रेखा हमारी क्या है OA, एक रेखा हमारी क्या है रेखा OA, और एक रेखा हमारी क्या है OB। दो रेखाएं हमारे पास देखिए, मतलब जब भी हमारा कोण बनेगा तो वो दो रेखाओं से ही बनेगा। दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है कोण कहलाता है। ये कैसे बनता है हमारा कोण? जैसे मान लो हमारी ये लाइन हमारी O है, ये हमारी O है, तो ये कोण कैसे बनेगा ऐसे। तो ये कोण हमारा बन रहा है, देखिए ये कोण जो बन रहा है ये कोण, ये क्या है हमारा ग्रह कोण। ये हमारा कोण कैसे बनता है वृत्त। यहाँ पर हमारा ये O, एक हमारे एक ही OA रेखा है और ये हमारी OB। वृत्त कोण आप देख रहे हैं हमारी OA और OB, ये कोण जो हमारा है ये वृत्त कोण या ओवरड्यूस, मतलब इस तरीके का एंगल बनता है हमारा, ये वृत्त कोण है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये कितना नंबर था वृत्त कोण वाला 5। ये 5 नंबर हमारा वृत्त कोण आ गया। अब हमारा 6 नंबर हमारा आता है संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। पूर्ण कोण इसे पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण देखिए इसमें वो लिख देते हैं वृत्त कोण हमारा क्या होता है। वृत्त कोण हमारा क्या होता है, ये हमारा वृत्त कोण, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वृत्त कोण हमारा क्या होता है, लेस देन होता है 270 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्या होता है हमारा वृत्त कोण, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 270 डिग्री से छोटा होता है। अब हमारा पूर्ण कोण, ये पूर्ण कोण क्या होता है हमारा
पूर्ण कोण क्या होता है? देखिए पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, ये हमारा पूर्ण कोण क्या होता है? ये बराबर होता है 360 डिग्री। पूर्ण कोण क्या होता है हमारा? 360 डिग्री। जैसे हमारी कोई लाइन है, ये लाइन है हमारी ओ ए और ओ ए, ये ओ ए लाइन ऐसे घूमती है ऐसे और यहाँ, यानी ओ ए लाइन हमारी कहाँ से घूमी? तो हमारा ये एंगल जो यहाँ से बनता है ऐसे करके, ऐसे ये हमारा क्या है? क्लियर? यानी यहाँ से हमारी ये जो लाइन है इस तरीका से इस बिंदु पर हमारी ये पूरी लाइन घूम जाती है। ये हमारा पूर्ण कोण कहलाता है, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट। पूर्ण कोण क्या होता है? ये 360 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है पूर्ण कोण? हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने कोण आ गए? 6 कोण। मतलब हमारे जो कोण होता है वो 6 प्रकार के बन जाते हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं कोणों के युग्म, कोणों के युग्म बन जाते हैं। जो अभी हमने कोण पढ़े थे और ये कोणों के हमारे युग्म बन जाते हैं। अगले बार में हम आपको कोणों के युग्म के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के हमारे कोणों के युग्म होते हैं। इस प्रकार आपने यहाँ देखा इस वीडियो में कि हमारे जो कोण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कोण कैसे बनता है। चलिए